हम जब भी कोई स्विच ऑन करते हैं या अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, यहाँ तक कि हमारे दिमाग में जब कोई ख्याल आता है, तो एक अनदेखी ताकत काम कर रही होती है। आज हम उसी शक्ति के पीछे के विज्ञान में उतरेंगे। हम उन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। अच्छा, बिजली की इस अदृश्य दुनिया को समझने के लिए हमें कोई बहुत मुश्किल चीज़ से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी शुरुआत हम एक बहुत ही जानी पहचानी चीज़ से कर सकते हैं, जिसे हम सब लगभग रोज ही देखते हैं। हर चीज़ की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन ज़बरदस्त शक्तिशाली सिद्धांत से, और वो है अंतर। जिंदगी की तरह ही बिजली की दुनिया में भी 2 पॉइंट्स के बीच का फर्क ही है जो हर चीज़ को हरकत में लाता है। चलिए जरा 2 पानी की टंकियों के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए दोनों एक पाइप से जुड़ी हैं। अब अगर एक टंकी लबालब भरी है और दूसरी लगभग खाली, तो क्या होगा? बिल्कुल, पानी ऊंची वाली टंकी से नीची वाली टंकी की तरफ बहने लगेगा, है ना? और ये तब तक बहेगा जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिजली भी ठीक इसी तरह काम करती है। इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आप नहीं बहता, उसे एक धक्का चाहिए होता है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल लेवल का फर्क। तो ये जो इलेक्ट्रिकल लेवल का फर्क है ना, इसका एक खास नाम है विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। इससे आप एक तरह का इलेक्ट्रिकल प्रेशर समझ सकते हैं, वो ताकत जो चार्ज को हाई पोटेंशियल वाली जगह से लो पोटेंशियल वाली जगह की ओर धकेलती है। ठीक वैसे ही जैसे पानी का प्रेशर उसे पाइप से आगे धकेलता है। ठीक है, तो ये बात तो साफ हो गई कि अंतर ही वो चाबी है जिससे सब कुछ बहता है। लेकिन इससे एक सीधा सा सवाल भी तो खड़ा होता है ना? आखिर किस चीज में अंतर? किसी एक अकेले पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? चलिए वापस अपनी पानी की टंकी वाले उदाहरण पर चलते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 टंकियों के बीच पानी की ऊंचाई का फर्क है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बस एक अकेली टंकी में पानी की ऊंचाई जैसा है। ये इस बात का माप है कि उस एक पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी जमा है, जो बस रिलीज होने का इंतजार कर रही है। अब देखिए, फिजिसिस्ट इसे और ठीक से समझाते हैं। वो कहते हैं कि किसी एक चार्ज को बहुत दूर से, मतलब ऐसी जगह से जहां कोई इलेक्ट्रिक असर न हो, किसी खास पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़ता है। सोचिए, जैसे आप एक भारी बक्से को पहाड़ पर धकेल रहे हैं। उसे ऊपर पहुंचाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए काम करना पड़ता है, और ये काम ये बेकार नहीं जाता। मैंने काम शब्द का इस्तेमाल किया, और फिजिक्स में ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं चार्जेस को यहाँ वहाँ करने में, वो जाता कहाँ है? वो गायब नहीं होता, वो किसी बहुत ही काम की चीज में बदल जाता है, स्टोर्ड एनर्जी में। कभी 2 चुंबकों के एक जैसे सिरों को पास लाने की कोशिश की है? एक जोर का धक्का महसूस होता है ना? वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का भी भाई बिल्कुल यही हाल है। तो सोचिए, अगर हमें इन चार्जेस का एक परिवार बनाना है, तो हमें उस धक्के के खिलाफ, मतलब उस रिपल्शन फोर्स के खिलाफ काम करना पड़ेगा। जोर लगाकर उन्हें एक साथ लाना होगा। और यहीं पर सारा खेल है। उन एक दूसरे को धकेलने वाले चार्जेस को एक साथ रखने में आपने जो भी मेहनत की, जो भी काम किया, वो बर्बाद नहीं हुआ। वो अब उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर जमा हो गया है। ये एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह है, जो बस मौके का इंतजार कर रही है कि कब उसे छोड़ा जाए और वो अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर दे। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि चार्जेस के सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनती है। तो अब किसी भी इंजीनियर के दिमाग में अगला सवाल क्या आएगा? यही कि हम इस चार्ज और एनर्जी को बाद में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर कैसे करें, इसे एक तरह से बोतल में बंद कैसे करें। चलिए अपने पुराने दोस्त यानी पानी वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। एक पानी की बोतल की पानी रखने की एक क्षमता होती है, जिसे हम उसका वॉल्यूम या कैपेसिटी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर की भी एक खास मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज रखने की क्षमता होती है, और इसी को हम उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। चार्ज को स्टोर करने की इसी काबिलियत को हम फिजिक्स में कैपेसिटेंस या धारिता कहते हैं। और इसका एक सीधा सा हिसाब है, आप जितना ज्यादा चार्ज किसी कंडक्टर पर डालते जाएंगे, उसका इलेक्ट्रिकल लेवल यानी पोटेंशियल उतना ही बढ़ता जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे बॉटल में पानी भरना। आप जितना ज्यादा पानी डालेंगे, पानी का लेवल उतना ही ऊपर उठेगा। लेकिन जैसे आप किसी बोतल में हद से ज्यादा पानी नहीं भर सकते, वो छलक जाएगा, वैसे ही हर कंडक्टर की एक लिमिट होती है।
अगर आप उस पर बहुत ज्यादा चार्ज भरने की कोशिश करेंगे तो वो सचमुच आसपास की हवा में लीक होने लगेगा, अक्सर एक चिंगारी के रूप में। पोटेंशियल, एनर्जी, स्टोरेज, सुनने में ये सब बहुत थ्योरी जैसा लग सकता है, पर ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। असल में ये हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया के वो आर्किटेक्ट्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो चलिए अब जरा लैब से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये फिजिक्स असल जिंदगी में कहाँ काम आती है। ये सिर्फ थियरी नहीं है। हर बार जब आपके कैमरे का फ्लैश चमकता है तो आप कैपेसिटेंस पर काम करने वाला एक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसे कैपेसिटर कहते हैं। आपके कंप्यूटर की मेमोरी से लेकर दिल को दोबारा चालू करने वाले डिफिब्रिलेटर तक, ये कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के असली हीरो हैं। इनकी सुपर पावर, एनर्जी को स्टोर करना और फिर उसे एक झटके में एक जोरदार धमाके के साथ रिलीज कर देना। तो अगली बार जब आप कोई माइक्रोचिप या सर्किट बोर्ड देखें तो याद रखिएगा, आप एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जो इन्हीं सिद्धांतों पर बनी है। पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को समझना सिर्फ फिजिक्स समझना नहीं है, ये तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा सीखने जैसा है। हमारी कारों के लिए बेहतर बैटरी से लेकर पावर ग्रिड में क्रांति लाने वाले सुपर कैपेसिटर तक ये खोज लगातार जारी है। फिजिसिस्ट हदें तय करते हैं और इंजीनियर्स उन हदों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो शायद 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बहुत ही सरल सवाल है, हम बिजली के लिए एक बेहतर बोतल कैसे बनाएं?